Welcome back. You've been watching a special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it जीत की जंग. जनाब ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे नजम सेठी के बयान के ऊपर. ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें कही हैं. कोशिश करते हैं आज कुछ चीज़ों पर डिस्कशन कर सकें, बट उन्होंने कहा है कि देखिए जी उनकी रिजर्वेशन जो है ना वो वहाब रियाज की सिलेक्शन में भी हैं और कहा है कि दोस्ती यारी तो हर लेवल पे है. आप क्या बात करते हैं प्लेयर्स के ग्रुप की, वो तो सिलेक्शन कमेटी पे भी है. तो हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट ऑल्सो? उस किसने दोस्त नहीं रखे. सेठी साहब अभी थोड़े दिनों के लिए आए थे, उनके दोस्त तो 8 महीने पीसी होटल में रहे हैं, वहां से तो वो उन्हें निकाल नहीं सके. अच्छा, एक रीजन के करता धरता जो है वो 8-10 महीने तो वो पीसी होटल में रह के गए हैं, जिनको ज़का अशरफ साहब ने बैन किया और करंट बोर्ड ने कहा कि चले बोलना ना थे, कर चुप करके बैठ जाओ. तो बैठे आजकल वो सोशल मीडिया पे भी नजर नहीं नजर आ रहे. तो बात ये है, एक चीज़ है, जैसे अमेरिका में स्पॉइल सिस्टम होता है, उस एवर कम वो अपनी टीम लेकर आता है. चाहे मौजूदा चेयरमैन साहब हैं या सेठी साहब बड़े आदमी हैं, उनकी बड़ी सोच है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, और मौजूदा चेयरमैन भी बड़े आदमी हैं, तो इनको अपनी टीम ले आनी चाहिए. चाहे वो दोस्त हो, लेकिन उन पर एतमाद होना चाहिए. आई टेल यू, अब जो एतमाद मुझे सलमान साहब पे है वो किसी और पे नहीं है. तो इसमें मैं इसको कोई बुराई भी नहीं समझता, लेकिन नालायकों को दोस्त का मतलब ये तो नहीं है कि दोस्त चाहे वो मैकेनिक हो तो उसे आप क्रिकेट में लगा दें. लेकिन आप मतलब दोस्त को कोई काम भी तो आता हो ना, कि दोस्ती ही क्वालिफिकेशन है. ये तो ऐसे मामलात पाकिस्तान में देखे जाते हैं, सिर्फ इनके नहीं मैं कह रहा, कि आमतौर पे दोस्ती के आगे कुछ कॉम्पिटेंस का तो नाम और निशान नहीं होता. ठीक है, और लोग आते हैं और अपने बच्चों को खिलाने के लिए टीमों के रूल चेंज कर देते हैं. आपको पता है ये इमर्जिंग कैटेगरी कैसे आई है लोकल टूर्नामेंट्स में, कितनों के बच्चे खेल गए इस तरह. एक ही सीजन में बच्चा इस्लामाबाद तो भी खेल गया था, दूसरे रीजन तो भी खेल गया, टूर्नामेंट बदला है. तो वो क्या नहीं करते ये लोग, और केटरिंग तक तो शुरू कर देते हैं जब इनको रीजन में कुछ लगाया जाता. तो इस तरह के लोग हैं यहाँ पे, और इनकी वजह से जो सही अच्छे शरीफ आदमी होते हैं वो भी बदनाम हो जाते हैं. और इसमें कई सीनियर जर्नलिस्ट के बच्चे भी खेल चुके हैं. आप उनका नाम और तो सीनियर जर्नलिस्टों से ये लोग ट्वीटें करवाते हैं, उनसे ट्वीट करवाते हैं. और सीनियर जर्नलिस्ट जब इनके लिए ट्वीट करते हैं ना, तो उनकी रात की खबरों पे शक होता है कि वाकई ये जो कह रहे हैं वो सच है, क्योंकि वो इन लोगों के लिए ट्वीटें कर रहे होते हैं. अच्छा, फिर सेकेंडली आप मतलब ये क्या एक डायलेमा ये है कि जब आप खुद हेल्म ऑफ अफेयर्स के ऊपर होते हैं, उस वक्त आपके पास अपॉर्चुनिटी भी होती है करने की, उस वक्त आपके पास जो है वो रिसोर्सेज भी होते हैं, उस वक्त आप कुछ भी नहीं करते. और जैसे ही आप वहाँ से उतरते हैं, ये नजम सेठी साहब का मसला नहीं है, और भी पिछले भी हमारे जो चेयरमैन साहब गुजरे हैं जिन्होंने वो जूनियर लीग के नाम से एक यहाँ पे मेला शुरू करवा दिया था, वो भी जब उतरे हैं तो उन्हें भी उन्हीं बातों के ऊपर तनकीद की जो उनके ज़माने में होती थी. तो भाई जब आप उसके ऊपर बैठे हुए हैं कुर्सी के ऊपर, तो उस वक्त आप इसको ठीक क्यों नहीं करते? ये अच्छा, इसमें ये जो कलमा पढ़ना है ना, ये कुर्सी पे चढ़ने से पहले है, उतरने के बाद नहीं है. इसकी टाइमिंग खराब है. जो आपने कसम खानी है ना कि जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, ये कुर्सी पे बैठने से पहले खानी है, उतरन तो बाद खाई जाती है. अच्छा, ट्रेडिशनली ना ये जो बात, इसका बड़ा पॉजिटिव आपको दोनों तरफ से जवाब मिल गया. इसको फर्दर एलेबोरेट किया प्रोफेसर अहमद सईद साहब ने, उससे पहले सलमान साहब ने. बात ये है कि हमने तो वो बात करनी है जो किताब में लिखी है, और जो एक ट्रेडिशन है. ट्रेडिशन ये है कि जब आपको एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स आप चला रहे हैं गाड़ी को, तो आपको अपने बेहतरीन सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए बेहतरीन लोगों को, टॉम डिक हैरी, जिसको आप समझते हैं उसको लेकर आएँ. लेकिन उसकी फर्दर तशरीह ये भी हुई है कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो निज़ाम है, इसमें ब्लू आइड आ जाते हैं, इसमें कासालिसाने अजली आ जाते हैं. कासालेस किसे कहते हैं? जी सरकार, आगे कासा कर देना. अच्छा, वो कासालेस होते हैं, वो हर जगह मौजूद होते हैं, हर इदारे में. और बाज़ लोगों के सिलसिले में यद तूला हासिल है कि वो जिस इदारे में जाते हैं चुनकर 1, 2, 3, 4 बंदे वहाँ पे पैदा कर लेते हैं, और फिर क्या होता है कि तबाही होती है उस इदारे की. तो अब इसमें बड़ा ज़रूरी है कि जो बात आपने सवाल किया है उसको इस तनाज़र में देखते हुए जो सेठी साहब ने बात की है उसको भी दुरुस्त समझ लें. लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि अगर किसी का इशारा वहाब रियाज की तरफ है, सर इशारा नहीं है, कह दिया उन्होंने. अच्छा, कह दिया. तो मेरे ख्याल में वहाब रियाज ने, अगर वो 2000 से पहले पैदा होते मतलब क्रिकेट खेलते या उनका डेब्यू होता, तो शायद वो 80 टेस्ट मैच खेल जाते. लेकिन अब कल्चर ऐसा है, मुकाबला भी हो गया है, वो कोई नालायक आदमी नहीं है. मतलब उसको आप कोई ये नहीं कह सकते. हाँ, ये वही वाली बात है कि मौजूदा चेयरमैन साहब को उन पर एतमाद है, तो गुड टू देम. अच्छा, आपकी दोस्त भी हैं वो बहुत करीबी, लेकिन आई वांट टू आस्क यू, सिलेक्शन कमेटी की बात कर दी ना उन्होंने कि ही हैज हिज रिजर्वेशंस. डू यू आल्सो हैव योर रिजर्वेशन एज अ फॉर्मर टेस्ट कैप्टन कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है शायद नहीं है सही? देखिए, माय रिजर्वेशन वाज वेरी क्लियरली स्टेटेड
on the first day that I personally believe and I still do कि इनका एक representative, इनका एक chief होना चाहिए, वो इनका official spokesperson होना चाहिए, and he should speak what is necessary and should let go of what is not concerning. जब आप ज़्यादातर लोग हैं and you do an open session with people, then you can't stop people कि इनसे ना पूछें, उनसे ना पूछें. When the mic starts to go around, it doesn't look nice. आपके बटे हुए thoughts, आपके scattered answers जो हैं, they give people to play with what you have said. ठीक है? So it's very necessary to have one person who can speak really well, who can give the point of view and then not respond to what is not required. हमारी ये pick and choose नहीं है. और ये देखें, ये कोई डेमोक्रेटिक चीज़ नहीं है कि इसमें 7 बंदे बैठ के वोटिंग करें. ठीक है? The world does not run like that. It runs with capable people heading departments. So the chief is a necessity. बहरहाल एक विजन था, उन्होंने कहा कि 7 बंदे वोटिंग कर लें. सही. But I think किसी ने भी इसको कोई as such उस तरह से नहीं किया कि यार ये बड़ा अच्छा हुआ. And after the press conferences that we have all seen, हम सबका मेरे ख्याल यही ख्याल है कि यार कोई एक बंदा बैठा होता तो शायद इसके हालात ज़्यादा बेहतर होते. And we could see how Mike was going about and how the answers were being swung. एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें, एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ. अभी जो अहमद सईद ने बात की है ना कि हमारे पास जब ओहदे होते हैं, हमारे जो अफसरान होते हैं तो उनका मौक़िफ़ कुछ और होता है. सबसे बड़ी मिसाल है अब्दुल रज़ाक साहब. कुछ अर्सा पहले एक टीवी पे बैठ के वो कहते थे मेरे पास पावर हो तो मैं बाबर को कप्तानी कभी भी ना दूं. अब उनका टोटली डिफरेंट है. जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई, उनसे सवाल हुआ, आप बाबर के बड़े तनकीद करते थे, तो उन्होंने कहा टीवी पे बैठ के बातें कुछ और होती हैं, इधर आते हैं कुछ और होती हैं. दूसरा जो बाले बात हुई ना नजम सेठी की, आपको याद होगा 22 दिसंबर 2022 की इनका जो नोटिफिकेशन था तब जारी हुआ था. ज़रा हमारे फैंस और जो व्यूअर्स हैं वो ज़रा याद करें कि उस वक्त हुकूमत किसकी थी. PDM की हुकूमत थी. फिर उसके बाद जब ज़कात शरफ साहब आते हैं तो उस वक्त इंटीरियर मिनिस्ट्री जो थी, जिन्होंने चेयरमैन PCB को लगाना था, IPC मिनिस्ट्री, वो थी पीपल्स पार्टी के पास. एहसानुल्लाह मज़ारी उसके वजीर थे. तो जब चेयरमैन साहब, बात उनकी ठीक है कि ग्रुपिंग है, वो सबको पता ग्रुपिंग है, लेकिन आपके ओहदे का कुछ तकाजा होता है कि आपने उस तरह की बात नहीं करनी होती. तो वो चेयरमैनशिप के तौर पे जो है, चेयरमैन की सीट पे उस लेवल पे सिफारशी आ सकते हैं. तो फिर टीम में अगर आ गए तो मेरा नहीं ख्याल इतनी मजे की बात है. अगर ऐसा बहुत मजे की बात है वो ये है कि हर चेयरमैन जब जाने लगता है तो वो कहते हैं देखिए ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है, इसको एक यूनिफॉर्म एक टर्म होनी चाहिए. और इस तरह है वो कौन CSS करके आता है, आने का तरीका भी तो सबका एक ही है कि कोई बंदा कहता है अब आपकी बारी है. तो फिर जाने की दफ़ा भी ये होगा कि जब कोई और आएगा. बल्कि ये अनप्रेसिडेंटेड है कि जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो पिछली गवर्नमेंट के जो चेयरमैन थे उन्होंने उनको तकरीबन साल चलने दिया. ऐसा इससे पहले कभी मिसाल नहीं मिलती कि उनको उन्होंने 1 साल तक छेड़ा नहीं. लेकिन ये हर बंदा कहता है यार ये तरीका ठीक नहीं है जब उसके अपने जाने की बात. एक बट साहब ज़रा इस पर आप रहनुमाई भी फरमाएं और मेरे साथ तबादला ख्याल भी करें. और ये जो हमारे एंकर्स हैं इनके से भी करें. जैसे मैं कुछ चीज़ें महसूस हुई, जैसे अजहर अली मॉडल में मेरे साथ खेलते थे, बड़े छोटे थे. ही वॉज नेक्स्ट ऑर्डनरी राइट आर्म लेग स्पिनर. वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बन गए पाकिस्तान के कप्तान. मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था. फिर उनके साथ वही बातें एट्रीब्यूट की गई जो शाहीन शाह अफरीदी के साथ. मैं तो नहीं मानता कि ये वो कर सकता था. अच्छा एक और है जो मीडिया में बैठे हुए अंकल और भाईजान है, वो कहते हैं जी अजहर अली साजिश कर रहा है, अजहर अली. मैं कहता तो ये ऐसा कर ही नहीं सकता. जिसको देखे जब मैं उसको जानता था वो 12-13 बरस का था, तो वो तो इतना कैपेबल था ही नहीं कि उसकी शख्सियत मुकम्मल हो चुकी हुई थी. मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी के बारे में ओवरडूइंग की जा रही है कि वो जनाब ग्रुपिंग को हेड कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है. अब मुझे खुद बताएं आप कि क्या हेड कोच के सामने किसी की चल सकती है? क्या जो अथॉरिटी वाला कप्तान है वो आराम से मर जाएगा? क्या वो अलाउ करेगा? अच्छा दूसरा एक और बैकग्राउंड मैटर्स. आपका ताल्लुकदारी है वो मैटर करती है. आप 2 बड़ी मुख्तलिफ शख्सियात को एक लाइन में खड़ा कर रहे हैं, अजहर अली और शाहीन को, और जो बिहाइंड द सीन है काम वो एंटायरली वर्ल्ड्स अपार्ट है दोनों तरफ. बॉस इट्स अ वर्ल्ड अपार्ट, बहुत डिफरेंस है. और जो इन्होंने बात की है ना सेठी साहब ने, उनको सब पता है कि क्या है. अच्छा एक तो उनसे उनके स्टेचर से उम्मीद यह है कि चिड़िया के पर ना जले तो शायद वो पूरी बात बता दे कि वकील जो उनकी ही करना है. वैसे आगे कितने जाना है? वैसे बट साहब उनके लेवल से ये नीचे सतह की बात नहीं, कोई नीचे की बात नहीं है. अ सर्विस टू द कंट्री एट एनी लेवल इज अ सर्विस टू द कंट्री.
But there are other people as well who are saying like you and me. Sir, forget about other people. आप बॉर्डर पे जाए उत्थे लड़ाई हो जाए ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਾਓ ਨਾ अपनी तो लड़ाई पूरी करो कि आप सोच रहे हैं मेरे पीछे कौन आ रहा है। अच्छा एक और चीज़ है हमारे जो क्रिकेट का कल्चर है इसमें एक दो चीज़ें और हुई वो ये है कि हमारे यहाँ एक मोतबर जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर कैरियर वो पहले भी नहीं होते थे लेकिन कुछ बड़े होते थे। 99 में पाकिस्तान 50 ओवर का एक मैच खेला था बेंगलोर में। शोएब अख्तर वाज एट हिज पीक, वो बख्शियों में से जो गेंदें निकालनी, गांगुली को उसने इधर से मारी, गांगुली को यहाँ पे लग गई, वो बाहर गेंद लग गई, बाहर चला गया। नहीं वो तो गिर ही गए थे, गिर गया। आगे सुना, आगे क्या हुआ? आगे मैं जो आपको बताने वाला बात हूँ कि अब हमारे यहाँ पे पिग्मीज हैं। मैं रेडियो पर कमेंट्री कर रहा था, मुझे पहली मरतबा ये हुआ कि या तो लाइट ख़राब है या गेंद नज़र नहीं आ रही, इतनी तेज़ गेंदें की शोएब अख्तर ने। मैं इसलिए उनकी बड़ी, मेरे लिए वो बड़ा एक हीरो है। मैंने बड़े और वाक़यात देखे। 2005 में जब होबार्ट में उसने उठा के ब्रैटली को फेंका तो वाकई अपनी लत भूल गया था। हुआ यूँ कि मैंने जब ये देखा कि वो बाहर चला गया, ओवर्स ख़त्म हो रहे थे, 5 ओवर्स का खेल बाकी था, तो मैं उनकी क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर में गया। गालिबन जो सेक्रेटरी थे वो ब्रजेश पटेल थे, वहाँ पर एक और साहब भी बैठे हुए थे। तो मैंने कहा व्हाट अबाउट इज ही कमिंग बैक गांगुली? तो बिफोर ही स्पीक्स आउट वो साहब बैठे, उन्होंने कहा वो नहीं आएगा, वो डर गया। एक ये बात होगी। सेकेंडली ने मैंने कहा जी अगर वो मुमकिन हो ये मुझे ऑफिशियली बता दें आना कि नहीं आना, फिर कैन आप कपिल देव को ऊपर बैठे हो हमारे लिए अरेंज कर दें फॉर कमेंट्री बॉक्स। कहते हैं भी हो जाता है। गांगुली एंटर तो ब्रजेश पटेल ने सिर्फ ऐसे देखा, उसने कहा कि भी तुम जाओ बात। मैं आपको 100% कहता हूँ कि हमारा इवन चेयरमैन होता है वो कुर्सी पे खड़ा होता है उसके लिए। ये स्टेचर होता है, कैलिबर होता है, वो धचके जो है ना वो करते हैं, उनका कैरियर होता है, वो अखलास वाले लोग होते हैं। हमारे यहाँ पे अब अकेडमीज खुल गई हैं और हमारे यहाँ मेरे बड़े दोस्त और मोहतरम भी हैं जिनको मैं कहता हूँ कि उनका बड़ा वकार होना चाहिए। जो कलमदान उनके पास है सर्टेन लेवल, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिन हिसाब से हम तवक्को लगाए बैठे हैं कि नाम लेंगे, उनका ये स्टेचर ही नहीं है। नहीं स्टेचर की नाम मैं टॉप की बात नहीं कर रहा। देखें मैं तो टॉप की बात नहीं कर रहा, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जिनका जिक्र हो रहा है। टॉप की तो बात ही नहीं की। ये अब आपके जो बोने हैं वो जगह जगह मौजूद हैं और वो यूजर्पर्स हैं। आई टेल यू वन थिंग भट्ट साहब, इस वक्त जो चेयरमैन साहब हैं नज़र उनकी तरफ नहीं जाती। देखिए उन्होंने एक सिलेक्शन कमेटी 7 लोगों का जिनका भी आपने जिक्र किया है, बकौल एजाज बाट की जंज की जांच इकट्ठी हुई है और सारे ब्रिलियंट हैं, ब्रिलियंट माइंड हैं। अब मुझे बताएं उनसे ही आपने तवक्को करनी है ना कि आपने टीम बनानी हो, हदायत भी जारी करनी है कि यार इस तरह भी 11 बना लेना। अब बाबर आजम है, 60 टूरिंग सिलेक्शन कमेटी भी, आपने सिलेक्शन कमेटी जो टूरिंग सिलेक्शन कमेटी है उसके बारे में भी हमें बताया। तो मेरे ख्याल में ये सब मिल मिला की चीज़ें हो रही हैं जिसमें सब ने अपना अपना हिस्सा बीच में डाला, कंट्रीब्यूट किया। तो ये इतना आसान ना आप जैसे जो ब्रिलियंट माइंड है, जो गोल्डन माइंड है, उसके पास इसका कोई जवाब है ना किसी एक के पास, क्योंकि निज़ाम नीचे से शुरू होता है। फिश रॉट राय साहब बात ये है बड़ी क्लियर कि डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग पावर किसको कहते हैं? जिसमें उसको ओन करने के गट्स हों, वो डिसीजन के साथ खड़ा होता है बंदा। कि ये कोई हतमी थोड़ी पता होता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही हो जाएगा, वो ठीक होगा। देयर इज ऑलवेज ए चांस दैट यू माइट बी रॉन्ग। सब तो अल्लाह को मालूम है, नीचे तो अंदाजे हैं। तो इफ़ यू, अल्लाह ताला भी कुरान में कहते हैं ना कि जब किसी काम की ठान लो तो फिर उस पर डट जाओ, फिर एक वेट करो मेरी मदद आने का। हम तो डटते ही नहीं है किसी बात में, हम तो हर चीज़ ग्रुप पे डाल देते हैं। मैनेजमेंट का डिसीजन है, कमेटी का डिसीजन है, एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन है। कोई एक बंदा से बिठा दो जिसे कहो कि वी बिलीव इन यू, यू टेक डिसीजन, वी आर बिहाइंड यू, और वो कह सके कि यार मेरा डिसीजन है, और वो अपने डिसीजन को लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे, उसकी लोगों को उसका डिसीजन समझ आए, वो अप्लाई करे। फिर देन देयर कम्स अ टाइम जब उसकी आइडियाज़ थोड़े वेल नोन टू अदर्स हो जाते हैं। आपके एक टाइम आता है ना, हर चीज़ की शेल्फ लाइफ होती है, इंसान ने चले जाना है, तो फिर आप में उसमें एक चेंज का एक टेन्योर रखें। हमारे तो क्या है, विशेष सर्कल है, वही जा रहा है वही आ रहा है। वो कभी सिलेक्टर है, कभी मैनेजर है, कभी बॉलिंग कोच है, कभी टूर दा असिस्टेंट है, वो लाटू है, बस लाटू है। इधर वाजदा दीवार नाल इधर आई जाता है, इधर वाजदा इधर आई जाता है। कॉम्पिटेंस नाम की चीज़ कोई नहीं है। मुझे रिजल्ट्स बनाते हैं। आप लें पिछले 15-20 सालों में डिफरेंट ऑफिशियल्स के जो डिफरेंट कैपेसिटीज़ में आते रहे हैं, मुझे एक का रिजल्ट दे दें कि किसी ने 2 प्लेयर तैयार करके दिए, 2 प्लेयर 15 से 20 साल में। लेकिन मैं आपको 10 बंदे ऐसे बता सकता हूँ जिन्होंने बने बनाए प्लेयर ख़राब किए हैं। ये अभी आपने अजहर का जिक्र किया था, क्या आपको मालूम है कि अजहर को बैट्समैन क्यों बनना पड़ा? अल्लाह करे कि अजहर कभी टेलीविज़न पे ये बताए।
अजहर का एक्शन चेंज कराया गया था अच्छा कैंप में, उसके बाद उसकी बॉलिंग ही ख़त्म हो गई। वो तो अल्लाह का उस पर एहसान है कि वो KRL में खेल खेल के बैटिंग कर करके शायद विकटें मुश्किल थी, उन्होंने उसको ऊपर खिलाना शुरू किया। ये ऑलवेज हैड वेरी डिसेंट टेक्निक। अंडर 17 में एज बॉलर गया था, अंडर 19 वर्ल्ड कप में मैं दोनों में इसका कैप्टन था। ये अच्छी बॉलिंग करता था और बैटिंग बड़ी सॉलिड थी, डिफेंस बड़ा अच्छा था। तो उन्होंने इसको ओपन करानी शुरू की, ही स्टार्टेड स्कोरिंग रन और अल्लाह ताला ने उसके लिए अपॉर्चुनिटी पैदा की। उस बच्चे का तो एक्शन तबाह बर्बाद कर दिया था उन्होंने, वो फास्ट बॉलर टाइप एक्शन बनवा दिया था। और आज वो बड़े रिनाउंड कोच हैं। और अकेला इसका ही नहीं किया था, एक और स्पिनर था ज़हीर मकसूद, वो पाकिस्तान के लिए 2 अंडर 17 का टूर किए थे, लेग स्पिनर था और उसका बॉल अजहर से ज़्यादा स्पिन होता था, उसका भी एक्शन तब्दील किया। जी, उसका भी एक्शन तब्दील किया, वो भी फारिग हो गया। तो आपने तो इंटरनेशनल मटेरियल्स के साथ जो है वो जो रैट होता है जिसपे मेडिसिन टेस्ट होती है, उस तरह के तो हिट एंड ट्रायल किए हुए हैं, क्योंकि हमारा कोई रिसर्च मैकेनिज्म तो है नहीं, टेस्ट तो कोई है नहीं। मुझे बताएं, कभी आपको पता है कोर्स में कौन पास हुआ कौन फेल हुआ? कभी उसके कोई लाइव सेशन आया बाहर के, किसी की प्रेजेंटेशन क्या है, किसी की कम्युनिकेशन स्किल क्या है? राय साहब, दे ओनली शो व्हाट दे वांट टू शो। ठीक है, आपने अगर अपना बंदा रखना है तो आपके सीवी के सवाल ही बदल जाएंगे, आपकी क्वालिफिकेशन जो सीवी पे चाहिए वो एक्सपीरियंस ही बदल जाएगा। एक टाइम था पाकिस्तान के हेड कोच के लिए ना इश्तिहार निकलता था कि बंदा लेवल 3 हो और 3 साल का उसका एक्सपीरियंस हो कोचिंग का, इंटरनेशनल ये वो। फिर एक टाइम आया कि असर के टाइम बंदे ने लेवल 2 किया, मगरिब के टाइम वो पाकिस्तान का हेड कोच बन गया, अगली नमाज आने तो पहले मेरी आंखों के सामने। फिर उसके बाद एक और टाइम आया कि एक बंदे ने कोई लेवल नहीं किया, वो टीम डायरेक्टर बन गया उन्हें लेवल 2 कर दिया, फिर उसके बाद टीवी पे और असाइनमेंट रहती है। तो कहने का मकसद ये है, इट्स फाइन इफ यू वांट टू एंगेज समबडी ऑन हिज क्रिकेटिंग क्रेडेंशियल्स, तो उसकी इज्जत करें। आप कहें ये लेवल 2 कुछ नहीं है, ये पाकिस्तान का कप्तान था, इज गुड इनफ, बैक हिज, इफ यू रियली बिलीव इन हिम, बैक हिम। आप उसके लिए इश्तिहार ना बदलें। बिल्कुल जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात हो रही है, सदियों से सियासत चलती आ रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन हम आते हैं ब्रेक के बाद वापस डिस्कशन करेंगे, बिकॉज कल पाक भारत का हाई वोल्टेज मैच है। कीप वॉचिंग जीत की जान।